इंसान के मन और पैराशूट में यही समानता होती है कि ये दोनों तब काम करते हैं जब ये दोनों खुले होते हैं। तो इस वीडियो में कई कई बातों को खुले मन से सुनिएगा। वक्त कब क्या रंग लाए ये हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था उसे सुबह वनवास ना मिलता। ये घटना इस बात का उदाहरण है कि चाहे इंसान हो या भगवान, हर किसी को कठिन परिस्थितियों का सामना करके ही जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। लोग भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन कभी उनके चरित्र से अच्छी आदतें नहीं सीखते। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ रामायण में बताई गई कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। ये कोई धार्मिक वीडियो या प्रवचन नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको वह बातें बताने वाला हूँ जो आज के जमाने में आपको सही मार्गदर्शन देने में उतनी ही योग्य है जितनी कि रामायण काल में हुआ करती थी। सबसे पहली बात, भगवान राम ने अपने जीवन काल में कभी भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा और ना ही कोई प्रवचन दिया। उन्होंने कभी खुद को भगवान बताकर समाज से बुराइयां मिटाने का कभी कोई अभियान भी नहीं चलाया था, बल्कि उन्होंने अपना जीवन ऐसे बनाया ताकि लोग उनसे सीख ले। अपने जीवन में आने वाली हर परेशानी और हर कठिनाई को उन्होंने हंसकर स्वीकार किया और अपने जीवन को एक उदाहरण बनाकर यह बताया कि जीवन एक ऐसा सफर है जहां इंसान को हर तरह का अच्छा बुरा तजुर्बा मिलता है। अच्छे पलों का तो हम भरपूर आनंद उठाते हैं, पर कठिनाइयों की घड़ी में अक्सर हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि वक्त कैसा भी क्यों ना हो, अपने साथ कोई ना कोई सबक जरूर लेके आता है, लेकिन कभी कभी उस सीख को समझ पाने में हम योग्य नहीं होते। हम हमेशा अपने जीवन काल के उस समय में खोए रहते हैं, उससे उभर नहीं पाते जिसने हमें दुख दिया हो। हर इंसान अपने जीवन में आए अच्छे और बुरे वक्त को हमेशा याद रखता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने बुरे वक्त को लेकर बैठे रहो, बल्कि आपका तो कर्तव्य यह बनता है कि अपने जीवन के मुश्किल घड़ियों से सीख ले और अपने जीवन में आगे बढ़े। रामायण से यह बात अंकित होती है कि दुख से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। ये दुख व्यक्ति का साहस खत्म कर देता है, व्यक्ति की सीख को खत्म कर देता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हमेशा अपने आज में जीने का प्रयत्न करें, क्योंकि जो बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप उसके दुख में जीते रहेंगे तो जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। किसी भी इंसान में उसके उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए निम्नलिखित गुणों का होना अति आवश्यक है। सबसे पहले, उदास या दुखी ना होना। दूसरा, अपने कर्तव्य का पालन करना। तीसरा, कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करना। रामायण के अनुसार हमेशा प्रसन्न रहना कुछ इस प्रकार है जिसे प्राप्त करना असंभव है। कहने का यह तात्पर्य है, प्रसन्नता और दुख ये दोनों जीवन में आते जाते रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लगातार केवल प्रसन्नता जीवन में बनी रहे। इसलिए अपने दुखों से हार कर जीवन का अंत कर देने में कोई भलाई नहीं होती, बल्कि सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। जो व्यक्ति हमेशा अच्छा और मीठा बोलता है, हर समय अपनी भाषा का ध्यान रखता है, किसी भी परिस्थिति में बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रगति करता है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि बोलने से पहले शब्द इंसान के बस में होते हैं, किंतु बोलने के बाद इंसान शब्दों के बस में हो जाता है। ये बोले गए शब्द एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। इसलिए हमेशा बातों को ध्यान पूर्वक कहें, क्योंकि हम तो कह के भूल जाते हैं, लेकिन लोग हमेशा उसे याद रखते हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा अपनी मर्यादाओं में रहे, अपनी मर्यादाओं का पालन करते रहे। और ये बात हमें सीखने को मिलती है कि मर्यादाएं सुखी जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मर्यादाएं जीवन में आने वाले कठिनाइयों से हमें लड़ने की शक्ति देती है। अच्छी संगति इंसान की तरक्की के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर वो गलत संगत में है तो उसके जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता रुक जाता है। जैसे केकई ने दासी मंत्रा के गलत बातों में आकर भगवान राम को वनवास भिजवाया था। सब कुछ जानते हुए भी भगवान राम ने वनवास को अपनाया, क्योंकि वह हमें यह बात बताना चाहते थे कि बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो माँ बाप ने उन्हें बड़ा करने के लिए दिया है। रावण ज्ञानी था, रावण धनी भी था, किंतु अपने अहंकार और क्रोध के चलते उसने अपना सब कुछ खत्म कर लिया। इससे यह बात पता चलती है कि आप चाहे कितने भी ज्ञानी और धनी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर क्रोध और अहंकार जैसे अवगुण हैं तो वो एक ना एक दिन आपका सर्वनाश निश्चित कर देंगे। इसी के साथ रामायण से हमें यह भी पता चलता है कि चरित्रहीन मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल पत्ती के फूल पर होते हुए भी उससे चिपक नहीं पाती।
इस तरह के मित्र एक ना एक दिन आपको धोखा देकर आपका साथ छोड़ देंगे। रामायण की कहानी सुनने या देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसमें कही गई बातों को अपने जीवन में उतारें।